Good morning all of you. Welcome to the NCERT series of Lakshmikanta competitive classes, and in today's lecture we will discuss about the second chapter of your textbook, that is globe, latitudes and longitudes. देखो अर्थ की शेप कैसी है, एक स्फेयर है लेकिन ये परफेक्ट स्फेयर नहीं है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहाँ से इसमें थोड़ा ये फ्लैटेंड है, स्लाइटली फ्लैटेंड है अर्थ की शेप। मीन्स यहाँ से तो गोल है लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल इन दोनों में से थोड़ी दबी हुई है। फाइन। और अब चैप्टर का नाम देखो क्या है, ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो सबसे पहले देखो ये ग्लोब क्या होता है। तो ये जो इमेज है, इस तरह के मिनिएचर मॉडल्स आपने देखे होंगे जिसपे कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स और ओशंस डिपिक्टेड होते हैं। ये ब्लू वाला पोर्शन क्या है, ओशंस है, वाटर है, और ये ग्रीन वाला लैंड मास वाला पार्ट है। तो ये ग्लोब जो होते हैं ये मिनिएचर फॉर्म में अर्थ के ही मॉडल्स होते हैं। जैसी हमारी अर्थ होती है उस पे कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स और ओशंस की जो भी एग्जैक्ट लोकेशन होती है वो मिनिएचर फॉर्म में ग्लोब पे भी उसी तरह से डिपिक्टेड होती है। और ये ग्लोब अलग अलग साइज के होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ स्मॉल पॉकेट फ्रेंडली ग्लोब्स भी होते हैं जिनको इजीली कैरी किया जा सकता है। और ग्लोब में एक चीज और इम्पोर्टेंट होती है कि ये फिक्स नहीं होते। जैसे यहाँ पे ये एक नीडल सी दिखाई दे रही है, तो ये इसका एक्सिस है जिसके अराउंड ये घूमता है। एंड सिमिलरली जैसे ये ग्लोब राउंड घूमता है ऐसे ही हमारी अर्थ भी घूमती है। फाइन। अब हमारी जो अर्थ है जिसके ऊपर हम रहते हैं ये ऑलमोस्ट एक स्फेयर है। अब इस स्फेयर लाइक स्ट्रक्चर पे लोकेशंस डिस्क्राइब करना बहुत ही एक डिफिकल्ट टास्क है। फिर अगर अब हमें किसी जगह की लोकेशन बतानी है तो उसके लिए हमें कुछ सर्टेन पॉइंट्स चाहिए होंगे रेफरेंस के लिए, टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस। फाइन। और अभी जो मैंने आपको एक नीडल दिखाई थी कि ग्लोब में नीडल होती है बिल्कुल सेंटर में, तो इससे क्या होता है कि ये ग्लोब राउंड घूमता है। एंड एक चीज नोट करिए कि ये नीडल यहाँ भी हो सकती थी बिल्कुल सीधी, लेकिन ये टिल्टेड है। तो ये अर्थ का ट्रू मॉडल है मिनिएचर फॉर्म में। तो जैसे ये नीडल टिल्टेड है ऐसे ही हमारी अर्थ का एक्सिस भी टिल्टेड है, वो भी सीधा नहीं है। तो अर्थ इसी तरह घूमती है, नॉट लाइक दिस। ठीक है। अब ये जो नीडल है ग्लोब में ये एक्चुअल में अर्थ के एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। तो मीन्स की एक्सिस क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को बीच से ज्वाइन करती है। फाइन। और ग्लोब इस नीडल के थ्रू वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में सेम उसी तरह घूमता है जैसे अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड मूव करती है फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। लेकिन ये डिफरेंस याद रखना है कि एक्चुअल में ऐसी कोई लाइन नहीं होती। ग्लोब में जरूर ये नीडल होती है लेकिन जो एक्चुअल अर्थ है उसका जो एक्सिस है ये जस्ट एक इमेजिन की हुई लाइन है। एक्चुअल में ऐसी कोई लाइन नहीं होती, इट इज जस्ट अ इमेजिनरी लाइन। हमने जस्ट ये रेफरेंस के लिए इमेजिन की हुई है। सो देयर इज नो सच लाइन दैट इज कॉल्ड एक्सिस इन एक्चुअल। तो जितनी भी इमेजिनरी लाइंस के बारे में हम अभी पढ़ेंगे वो जस्ट इमेजिन की हुई है, एक्चुअल में अर्थ के ऊपर बनी हुई नहीं है। फाइन। तो जैसे एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन और है दैट इज रनिंग ऑन द ग्लोब एंड दिस लाइन डिवाइड्स अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स। दो इक्वल पार्ट में ये लाइन अर्थ को डिवाइड करती है। इस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर। तो इक्वेटर जैसे इसके नाम से ही पता चलता है, इक्वेटर ये अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइन है। अब ये इक्वल पार्ट में अर्थ को डिवाइड करती है तो कहाँ से पास होती है, बिल्कुल बीच में से। सपोज दिस इज अर्थ
ये बिल्कुल बीच में से पास होती है लाइन, एंड दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है अर्थ को। ये इक्वेटर, इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री लाइन। ठीक है, तो जब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो ऊपर या नॉर्थ वाला जो पार्ट होगा वो क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, एंड जो साउथ सदर्न पोर्शन वाला जो हाफ पार्ट बचा वो होगा सदर्न हेमिस्फेयर। अब देखो इक्वेटर जो है ये एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है, क्योंकि हमें पता है हमारी अर्थ की शेप कैसी है, स्फेयर है। तो यहाँ से अगर ये इक्वेटर हम स्टार्ट करें तो ये पीछे जाके फिर यहाँ पे मीट करेगी, तो ये बिल्कुल एक सर्कल बनाती है, आगे पीछे दोनों तरफ ये लाइन होती है। दैट इज वाई इट इज अ सर्कुलर लाइन, एंड अर्थ को ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। जैसे ये एक हेमिस्फेयर ये हो गया और एक ये, बीच से अगर इक्वेटर को देखते हुए अगर काटे तो हमारे पास ये दो हेमिस्फेयर निकल के आएंगे। ठीक है, और ये इक्वेटर जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है प्लेसेस को लोकेट करने के लिए अर्थ सरफेस के ऊपर, बिकॉज बाकी जो सारी लाइंस हैं वो इसी से पैरेलल चलती हैं। जैसे यहाँ पे ये इक्वेटर है सेंटर में, और बाकी सारी लाइंस जो हैं फिर वो इसके पैरेलल चलती हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे यहाँ नॉर्थ पोल तक 90 डिग्री की लाइन आएगी। फाइन, एंड ये जो सारी लाइंस हैं इनको डिग्रीज में मेजर किया जाता है, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है जैसे ये 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, तो जितनी भी लाइन इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ आएंगी उनको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जितनी भी लाइंस आएंगी ये लैटिट्यूड की, इनके आगे हम साथ में नॉर्थ लिखते हैं, एंड जितनी भी सदर्न पोर्शन में लाइंस आएंगी वहां पे हम साथ में एस लिखते हैं साउथ। जैसे ये 20 डिग्री साउथ है और ये 20 डिग्री नॉर्थ है। अब देखो ये जो लैटिट्यूड की लाइंस हैं इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये अर्थ का सेंटर है, कोर, एंड जैसे इक्वेटर ये जो लाइन है पूरा एक सर्कल है, वैसे ये सर्कुलर लाइन है। मैंने बताया था कि ये अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और दूसरा सदर्न हेमिस्फेयर। अब जैसे ये 3D डायग्राम है अर्थ का, इसमें ये वाला इंटरनल पोर्शन है, मीन्स अर्थ का इंटरनल पार्ट है ये जो लाइन है ये एक्सिस है अर्थ का, बीच में पूरा जाएगा यहाँ तक, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक। तो ये अर्थ का एक्सिस हो गया। ये जो लाइन है ये इक्वेटर की है। तो अर्थ के बिल्कुल सेंटर मीन कोर से, तो यहाँ से इक्वेटर को बेस मानते हुए सेंटर से जब हम एंगल मेजर करेंगे तो ये 0 डिग्री होगा, ये 0 डिग्री इक्वेटर हो गया। फिर यहाँ से जैसे अपने प्रोटेक्टर से हम एंगल मेजर करते हैं, तो इक्वेटर को हमने बेस माना है, एंड फिर ये जो सीधी लाइन है ये कहाँ जाएगी, 90 डिग्री नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल को ये 90 डिग्री आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 1 डिग्री, फिर ये 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, एंड ऐसे सो ऑन, यहाँ नॉर्थ पोल तक ये 90 डिग्रीज बनाएगा। एंड फिर एंगल मेजर करने के बाद हमने इनकी पूरी लाइंस बना दी, यहाँ से यहाँ तक ऐसे, और ये सारी ही सर्कुलर लाइंस हैं जो कि पैरेलल चलती हैं। और अब जैसे हमें पता है कि अर्थ की जो शेप है वो स्फेयर है, तो ये जितनी भी लाइंस हैं लैटिट्यूड की, यहाँ पे देखो बड़ी लाइन है, इक्वेटर पे सबसे बड़ी है, एंड यहाँ पोल की तरफ आते आते ये छोटी होती जाएंगी। ठीक है, तो इनका अगर लेंथ की बात करें तो ये इक्वल नहीं होती, लेकिन पैरेलल होती हैं। सारी लाइंस पैरेलल चलेंगी,
लेकिन इक्वल इनमें कोई भी नहीं है। इक्वेटर पे सबसे बड़ी लाइन है और वहीं पोल्स में नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों ही तरफ जाते जाते ये लाइन नहीं, एक पॉइंट बचता है सिर्फ। फाइन। अब अगर इनको डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे कि लैटिट्यूड क्या है? सो वी कैन से कि लैटिट्यूड इज एन एंगुलर डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस हम किस में मेजर करते हैं? इसमें एंगल मेजर करते हैं और अर्थ के सेंटर से करते हैं, इक्वेटर को बेस मान के। सो वी कैन से लैटिट्यूड इज एन एंगुलर डिस्टेंस, और एक पॉइंट का ये डिस्टेंस मेजर किया जाता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। सो लैटिट्यूड इज एन एंगुलर डिस्टेंस, क्योंकि एंगल मेजर करते हैं तो एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट का, किसी लोकेशन का। और लोकेशन कहाँ पे है? अर्थ सरफेस के ऊपर है। ऑन द अर्थ सरफेस मेजर्ड इन डिग्रीज, डिग्रीज में मेजर करते हैं। तो डिग्री में मेजर किया हुआ किसी पॉइंट का ये एंगुलर डिस्टेंस है। डिस्टेंस मेजर किया है वो भी एंगल में, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का कोर है, बिल्कुल सेंटर पार्ट है, वहां से इक्वेटर को बेस मानते हुए हम ये एंगल मेजर करते हैं। सो लैटिट्यूड इज एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस मेजर्ड इन डिग्रीज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में जो चंद्रपुर है, इंडिया में अगर उसकी लोकेशन पूछी जाए वो कहाँ पे है, तो वो 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे लाई करता है। अब देखो 20 डिग्री की जो लाइन है वो यहाँ कहीं बनेगी, इक्वेटर से ऊपर है, तो ये तो 0 डिग्री हो गया, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। तो 20 डिग्री नॉर्थ पे महाराष्ट्र में चंद्रपुर की लोकेशन है, इस लाइन के ऊपर उसकी कहीं पे लोकेशन होगी। वहीं अगर साउथ अमेरिका के ब्राजील में बेलो हॉरिजॉन्ट की बात करें तो उसकी लोकेशन 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे है। तो 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड यहाँ सदर्न हेमिस्फीयर में आएगा एंड यहाँ कहीं उसकी लोकेशन होगी सदर्न हेमिस्फीयर में। तो अगर दोनों में 20 डिग्री लैटिट्यूड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों की लोकेशन एक जगह पे ही है। इंडिया में जो है उसके साथ एन लिखा है, ये नॉर्थ लैटिट्यूड है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एंड साउथ अमेरिका सदर्न हेमिस्फीयर में है। नाउ देयर आर सम इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब देखो पैरेलल लाइंस तो दोनों हेमिस्फीयर में 90-90 है, तो टोटल हो गई 180। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि टोटल लैटिट्यूडनल लाइंस कितनी है, तो देखिए एक तो 0 डिग्री इक्वेटर हो गई, 1 प्लस 90 लाइंस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और 90 सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, ये 90 डिग्री का है ना, नॉर्थ में भी 90 डिग्री और साउथ में भी, और उतनी ही हमारे पास ये सारी लाइंस हैं। तो 90 लाइंस सदर्न हेमिस्फीयर में और 90 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो 90 प्लस 90 180 एंड 180 प्लस 1 हो गए 181। लेकिन पॉइंट टू बी रिमेम्बर कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ये लाइन नहीं बल्कि एक पॉइंट है, बिकॉज ये इतने छोटी लाइंस हैं कि इनकी कोई लाइन नहीं बनती, ये जस्ट पॉइंट्स हैं दोनों, नॉर्थ में भी और साउथ पोल में भी। तो इसमें से हम 2 पॉइंट्स अगर माइनस कर दें तो हमारे पास कितनी लाइंस बचेंगी? 179। तो टोटल लाइन 179 है विद 2 पॉइंट्स। ठीक है, लेकिन ये जो 179 या 181 लाइंस हैं, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट लाइंस हैं जिनके नाम रखे हुए हैं। उसमें एक तो 0 डिग्री इक्वेटर ही है, 0 डिग्री की लाइन को हम इक्वेटर बोलते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट लाइन जो है, एक तो 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और सदर्न हेमिस्फीयर में भी ऐसे ही 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। एंड
66.5 डिग्री पे क्या है, आर्कटिक सर्कल, और फिर साउथ में या सदर्न हेमिस्फेयर में 66.5 डिग्री पे है अंटार्कटिक सर्कल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड की लाइंस हैं। अब देखो, इसको ध्यान से समझना है कि सिर्फ 23.5 डिग्री दोनों हेमिस्फेयर में एंड 66.5 डिग्री दोनों हेमिस्फेयर्स में, इनको ही इम्पोर्टेंट लाइन क्यों कहा है। तो इसका कारण ये है कि हमारे सन की जो ओवरहेड पोजीशन होती है वो इन्हीं ट्रॉपिक्स तक रहती है। इक्वेटर पे तो सन की रेस साल में 2 बार पड़ती हैं। ये सबसे ज्यादा टॉरिड जोन इसको बोलते हैं, यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है। एंड साल में 1 बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे एंड साल में 1 बार ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। सन की जो पोजीशन होती है बिल्कुल ओवरहेड होती है, बिल्कुल वर्टिकल रेज यहाँ पे एक बार साल में पड़ती है। इससे आगे सन की पोजीशन नहीं जाती, वहां पे सन की स्लैंटिंग रेज जाती है एंड इस रीजन में वर्टिकल रेज होती है। अब जहाँ पे बिल्कुल सीधी रेज पड़ेंगी वहां पे गर्मी ज्यादा होगी। सो दैट इज वाई दिस इज टॉरिड जोन। एंड 23.5 डिग्री जिस लाइन से आगे सन की रेज वर्टिकल नहीं जाती, स्लैंटिंग जाती है सिर्फ, तो इनको डेजिग्नेट कर दिया 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड 23.5 डिग्री साउथ, इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इसके अलावा यहाँ पे जो 66.5 डिग्री की लाइन है, इसके आगे सन की रेज जाती ही नहीं है। ये जो पोर्शन है ये फ्रिजिड जोन है, यहाँ पे सन की रेज बहुत ही कम पहुंचती है, जिस वजह से ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड रीजन है और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्लैंटिंग रेज होती है। तो यहाँ पे टेम्परेट जोन है ये। फाइन। अब देखो, नेक्स्ट टॉपिक है हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। देखो, अभी जो मैंने रीजन्स बताए थे यहाँ पे, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन, क्लासिफिकेशन जो है वो हीट के अकॉर्डिंग की है कि कितनी हीट यहाँ पे रिसीव होती है या कितनी सनलाइट रिसीव होती है। जैसे टॉरिड जोन में सबसे ज्यादा रिसीव होती है, तो ये टॉरिड जोन है, यहाँ पे सन की वर्टिकल रेज पड़ती है। एंड इक्वेटर पे तो साल में 2 बार, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न दोनों पे साल में 1 बार। फिर जो टेम्परेट जोन्स है नॉर्थ और साउथ दोनों में, दोनों हेमिस्फेयर्स में, यहाँ पे सन की रेज स्लैंटिंग पड़ती है, तो स्लैंटिंग रेज होने की वजह से यहाँ पे हीट कम होती है। दैट इज वाई दीज रीजन्स आर कूलर कंपैरेटिवली टॉरिड रीजन। ठीक है। एंड जो फ्रिजिड जोन नेक्स्ट, यहाँ पे सन की रेज बिल्कुल ही कम पड़ती है एंड दैट इज वाई दिस इज फ्रिजिड जोन, यहाँ गर्मी होती ही नहीं है। फाइन। तो इनकी क्लासिफिकेशन जितनी क्वांटिटी हीट ये रिसीव करते हैं उसके अकॉर्डिंग की गई है। ठीक है। तो टॉरिड जोन में क्या होता है, मैक्सिमम हीट वाला ये रीजन है, द रीजन रिसीव्स मैक्सिमम हीट एंड इट इज कॉल्ड टॉरिड जोन। मिड डे सन यहाँ पे एग्जैक्टली ओवरहेड होता है एटलीस्ट वंस अ ईयर, साल में 1 बार तो होता ही है, इक्वेटर पे तो 2 बार, जिस वजह से यहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है। नेक्स्ट जो टेम्परेट जोन है, यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बियॉन्ड मिड डे सन कभी भी किसी भी लैटिट्यूड पे ओवरहेड पोजीशन नहीं होती है मिड डे सन की। एंड एंगल जो होता है सन की रेज का वो पोल्स की तरफ डिक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट है फ्रिजिड जोन। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक का जो रीजन है, एंड सदर्न हेमिस्फेयर में साउथ पोल से सदर्न अंटार्कटिक सर्कल वाला जो रीजन है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्लैंटिंग रेज होने की वजह से बहुत ही कम हीट सन यहाँ पे प्रोवाइड करता है। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड फ्रिजिड जोन, क्योंकि ये वेरी कोल्ड वाला रीजन है। फाइन। अब देखो, हमने अभी तक लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा है,
कि किसी जगह की लोकेशन बताने के लिए एंगुलर डिस्टेंस जो अर्थ के सेंटर से मेजर किया है, दैट इज लैटिट्यूड। अब अगर कोई जगह यहाँ पे आ रही है, वो भी 0 डिग्री लैटिट्यूड पे है, एंड यहाँ पे आ रही है, वो भी 0 डिग्री पे, ये यहाँ भी 0 डिग्री लैटिट्यूड ही माना जाएगा। एंड अगर अर्थ जैसे गोल है, पीछे तक ये लाइन जा रही है, तो यहाँ 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 जितने भी प्लेसेस आएंगी सबका एक ही लैटिट्यूड माना जाएगा। तो इसके लिए हमें एक ग्रिड पैटर्न चाहिए। जैसे ग्राफ में हम पॉइंट्स को लोकेट करते हैं, उसमें ग्रिड पैटर्न होता है। सिमिलरली अर्थ के ऊपर भी एक ग्रिड पैटर्न इमेजिन किया हुआ है, जिसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो तो लैटिट्यूड की लाइंस हैं हमारी, एंड कुछ वर्टिकल लाइंस भी होती हैं जिनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो दोनों जब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस मिलती हैं तो ये ग्रिड पैटर्न बनाती हैं। तो दोनों पॉइंट्स अगर हमें मिलेंगे तो हमारे पास एक सेंटर लोकेशन निकल के आती है। फाइन। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लॉन्गिट्यूड। तो किसी प्लेस की लोकेशन बताने के लिए लैटिट्यूड के अलावा भी हमें कुछ रेफरेंस लाइंस चाहिए, एंड दीज आर लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। तो वो वर्टिकल थी, एंड ये कौन सी है, वो हॉरिजॉन्टल थी, ये लाइंस है वर्टिकल। उसमें जो लाइन थी वो अर्थ के बीच से जो पास हो रही थी, एंड इक्वेटर की लाइन, एंड इक्वेटर अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था, एंड नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये दोनों ही पॉइंट्स थे, और वहां पे सारी लाइंस जो थी पैरेलल थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, पैरेलल नहीं है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट कर दी है सारी लाइंस। सो दैट इज व्हाई दीज आर नॉट पैरेलल। और इनका जो डिस्टेंस है वो इक्वेटर वाले रीजन में सबसे ज्यादा है, एंड पोल वर्ड ये डिफरेंस डिक्रीज होता जाएगा, एंड नॉर्थ पोल और साउथ पोल में सारी लाइन मीट करती हैं। ठीक है। एंड ये जो डिफरेंस है ये डिग्रीज में मेजर किया जाता है। ये भी एंगुलर डिस्टेंस है, मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब देखो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अर्थ, एंड ये 1 डिग्री की लाइन है, और ये 2 डिग्री की लाइन है। तो देखो ये 1 डिग्री होगी, ये 2 डिग्री होगी, तो इसके बीच में भी कुछ पॉइंट्स आएंगे, कुछ जगहें आएंगी। तो उनको लोकेट करने के लिए 1 डिग्री को मिनट्स में डिवाइड किया है, एंड फिर 60 मिनट्स में डिवाइड किया है। ये जो मिनट है ये टाइम वाला मिनट नहीं है, डिस्टेंस का यूनिट, डिस्टेंस मेजर करने का यूनिट है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में। एंड फिर फर्दर मिनट्स के भी अगर बीच में कोई जगह आती है तो उसको फिर हम सेकंड्स में डिवाइड करते हैं। सो 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 मिनट, एंड फिर 1 मिनट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 सेकेंड्स। ठीक है। और ऐसा ही लैटिट्यूड में भी होता है। लैटिट्यूड में भी अगर ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री, इसके बीच में भी कुछ जगह आ सकती हैं। तो इनमें लैटिट्यूड में भी 1 डिग्री को 60 मिनट में डिवाइड किया है, फिर 1 मिनट को 60 सेकेंड्स में। एंड लैटिट्यूड के केस में हमने पढ़ा था कि ये सर्कुलर लाइंस होती हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूड की जो लाइंस हैं ये सेमी सर्कल्स होती हैं। और जितने भी ये मेरिडियंस हैं, मींस लॉन्गिट्यूड की जो लाइंस हैं, इन ये सभी की जो लेंथ है ये इक्वल होती है, बिकॉज नॉर्थ पोल से साउथ पोल को सभी कनेक्ट कर रही हैं। बस इनका जो डिस्टेंस है वो इक्वेटर पे सबसे ज्यादा होगा, एंड पोल वर्ड ये डिक्रीज करता जाएगा। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में 0 डिस्टेंस रह जाता है। लेकिन लेंथ की अगर बात करें तो सारी लाइंस ये बराबर होती हैं। अब देखो लैटिट्यूड के केस में हमारे पास 0 डिग्री इक्वेटर है जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो हमने उसको सेंटर मान लिया। लेकिन लॉन्गिट्यूड में ऐसी कोई सेंट्रल लाइन नहीं है,
तो सारे मेरिडियंस को नंबर करना डिफिकल्ट हो गया था। देन फिर सभी कंट्रीज ने क्या डिसाइड किया कि ग्रीनविच में, लंदन में जो ग्रीनविच जगह है वहाँ पे एक ब्रिटिश की रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, तो उसको क्या मान लिया, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। फिर उसके वेस्टर्न साइड में जो लाइन आई वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर बन गया एंड ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स बन गए। तो जैसे ये 0 डिग्री की लाइन है, यहाँ पे 1 डिग्री वेस्ट, ये वेस्ट की साइड में पड़ रही है तो 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, फिर 3 डिग्री वेस्ट, तो ये वेस्ट लिखा जाएगा इन सब के आगे। एंड यहाँ पे 1 डिग्री ईस्ट, 1 डिग्री और 2 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट, तो ये ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स हैं सारे। अब हमारे पास ये ग्रिड पैटर्न आ गया लैटिट्यूड्स का और लॉन्गिट्यूड्स का। अब इजीली किसी भी पॉइंट की लोकेशन ग्लोब के ऊपर या अर्थ के ऊपर पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफ में भी इसी तरह पॉइंट्स लोकेट करते हैं एंड सिमिलरली ये भी एक ग्रिड पैटर्न है टू लोकेट द प्लेसेस या टू पॉइंट आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस। फाइन, नाउ कंसीडर वन मोर थिंग कि जितने भी लैटिट्यूड के पैरेलल लाइंस हैं इन सब का बीच का जो डिस्टेंस होता है एक डिग्री से दूसरी डिग्री का, वो होता है 111 किलोमीटर, ठीक है। एंड लॉन्गिट्यूड की जो लाइंस होती है इनसे हमें टाइम का भी पता चलता है। टाइम हमें एक्चुअली पता कैसे चलता है, अर्थ की, मून की और प्लैनेट्स की मूवमेंट से। सन रेगुलरली राइज होता है ईस्ट डायरेक्शन में एंड सेट्स भी होता है वेस्ट में। तो ये बेस्ट टाइम कीपर है थ्रू आउट द वर्ल्ड। एंड लोकल टाइम जो है वो सन की शैडो से कास्ट किया जाता है। जैसे नून के टाइम में, दोपहर में सन के जो सन की रेज से जो शैडो पड़ती है चीजों की वो शॉर्टेस्ट होती है दोपहर के टाइम में एंड सनराइज और सनसेट के टाइम पे ये लॉन्गेस्ट होती है। कोई भी अगर चीज रखी है तो ट्री है सपोज, तो उसकी शैडो नून के टाइम में सबसे छोटी होगी एंड सनराइज एंड सनसेट के टाइम में लंबी होगी। और जब प्राइम मेरिडियन जो ग्रीनविच का है, 0 डिग्री लाइन जो है लॉन्गिट्यूड की, वहां पे हाईएस्ट पॉइंट में होता है सन, तो उस टाइम पे मिड डे होता है लंदन में, मीन्स ब्रिटेन में दोपहर का टाइम होता है, 12 बजे का जो दोपहर का टाइम है। एंड क्योंकि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है तो ग्रीनविच से जितने भी रीजन वेस्ट में आएंगे वो सब टाइम में पीछे होंगे एंड जितने भी ईस्ट में बढ़ेंगे ग्रीनविच से वो सब टाइम में आगे होंगे। टाइम हमें एक्चुअली पता कैसे चलता है, अर्थ की, मून की और प्लैनेट्स की मूवमेंट से। सन रेगुलरली राइज होता है ईस्ट डायरेक्शन में एंड सेट्स भी होता है वेस्ट में। तो ये बेस्ट टाइम कीपर है थ्रू आउट द वर्ल्ड। एंड लोकल टाइम जो है वो सन की शैडो से कास्ट किया जाता है। जैसे नून के टाइम में, दोपहर में सन के जो सन की रेज से जो शैडो पड़ती है चीजों की वो शॉर्टेस्ट होती है दोपहर के टाइम में एंड सनराइज और सनसेट के टाइम पे ये लॉन्गेस्ट होती है। कोई भी अगर चीज रखी है तो ट्री है सपोज, तो उसकी शैडो नून के टाइम में सबसे छोटी होगी एंड सनराइज एंड सनसेट के टाइम में लंबी होगी। और जब प्राइम मेरिडियन जो ग्रीनविच का है, 0 डिग्री लाइन जो है लॉन्गिट्यूड की, वहां पे हाईएस्ट पॉइंट में होता है सन, तो उस टाइम पे मिड डे होता है लंदन में, मीन्स ब्रिटेन में दोपहर का टाइम होता है, 12 बजे का जो दोपहर का टाइम है। एंड क्योंकि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है तो ग्रीनविच से जितने भी रीजन वेस्ट में आएंगे वो सब टाइम में पीछे होंगे एंड जितने भी ईस्ट में बढ़ेंगे ग्रीनविच से वो सब टाइम में आगे होंगे।
नाउ लुक एट द मैप। देखो यहाँ पे ये 0 डिग्री ग्रीनविच मेरिडियन वाली लाइन है, बिकॉज ये यहाँ पे लंदन है, यहाँ पे इसकी ये रॉयल ऑब्जर्वेटरी सिचुएटेड है। तो इससे वेस्ट में जितनी भी लाइंस हैं वो वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स हैं, एंड ईस्ट में जितनी भी लाइंस हैं वो क्या है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। अब देखो अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, तो इस लाइन के वेस्टर्न पोर्शन में जो टाइम होगा जगह का वो माइनस होता जाएगा, और 1 डिग्री से दूसरी डिग्री तक ट्रेवल करने में ये 4 मिनट्स के टाइम का डिफरेंस आ जाएगा। ये इस जगह का टाइम यहाँ से 4 मिनट पीछे होगा, एंड यहाँ अगर 1 डिग्री फर्दर आगे जाएंगे तो 4 मिनट आगे टाइम हो जाएगा। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में यहाँ पे 87.5 डिग्री का लॉन्गिट्यूड पास होता है, तो यहाँ आते आते इधर से अराउंड 5:30 मिनट्स का डिफरेंस आ जाता है। तो हमारा इंडिया का टाइम लंदन से 5.5 घंटे आगे है। फाइन। एंड ऐसे ही यहाँ पे इधर नॉर्थ अमेरिका में ये रीजन 5 घंटे पीछे है, फिर यहाँ पे 6 आवर्स माइनस हो जाएंगे, इधर 7 आवर्स, देन 8 आवर्स, तो ये डिफरेंस आता जाएगा। ठीक है। एंड ये जो मैप है ये वर्ल्ड के टाइम जोन्स है। फाइन। अब देखो इंडिया के अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री ईस्ट तक इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। तो लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, एंड 30 डिग्रीज में ईस्ट एंड वेस्ट का जो टाइम होगा उसमें लगभग 1 आवर एंड 45 मिनट्स का डिफरेंस आ जाएगा। अब इस कंडीशन में डिफिकल्ट हो जाएगा ट्रेन्स का टाइम टेबल बनाना, बिकॉज ट्रेन्स जब चलती हैं वो तो एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड तक बहुत ही कम टाइम में चली जाती हैं। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एक स्टैंडर्ड टाइम अडॉप्ट किया जाए, और इंडिया में 82.5 डिग्री का जो ईस्ट का जो लॉन्गिट्यूड है उसको हमने स्टैंडर्ड टाइम जोन माना, नॉट जोन, एक स्टैंडर्ड टाइम माना कि पूरे इंडिया में 82.5 डिग्री पे जो भी टाइम हो रहा है वही फॉलो किया जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। फाइन। फाइन। सो दैट इज ऑल अबाउट द चैप्टर ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। And still, if you have any query, you can ask in the comment section. Now consider the questions. First question है, what is the true shape of the earth? Earth की true shape क्या है? So as I have told earlier कि earth एक sphere है, लेकिन एक perfect sphere नहीं है। earth की जो shape है इसको हम geoid shape बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि poles पे से ये slightly फ्लैटेंड है, तो पूरी गोल नहीं है, यहाँ से राउंड है, इधर से राउंड है, एंड दोनों पोल्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे से फ्लैट है, सो इट इज जियोइड शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ ग्लोब? ग्लोब क्या होता है? तो अर्थ का एक मिनिएचर मॉडल होता है जिसको हम ग्लोब कहते हैं। अर्थ पे कॉन्टिनेंट्स की, कंट्रीज की, ओशंस की क्या लोकेशन है एग्जैक्ट, उसका वो एक ट्रू मिनिएचर मॉडल है जिसे हम अर्थ सरफेस के बारे में स्टडी कर सकते हैं। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लैटिट्यूडनल वैल्यू क्या है? तो इसकी लैटिट्यूडनल वैल्यू है 23.5 डिग्री नॉर्थ। नॉर्थ लिखना इज मस्ट बिकॉज 23.5 डिग्री लैटिट्यूड एक सदर्न हेमिस्फीयर में भी है, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की वैल्यू है। ठीक है, तो अगर नॉर्थ लिखेंगे तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री का, एंड अगर यहाँ पे साउथ लिखें तो वो वैल्यू आएगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट आर द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ? अर्थ के 3 हीट जोन्स कौन से हैं? तो ट्रॉपिक्स के बीच में है हमारा टॉरिड जोन, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लाई करता है। फिर है टेम्परेट जोन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल तक नॉर्थ में, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल तक साउथ में कौन सा जोन है? टेम्परेट जोन। यहाँ पे समर्स तो माइल्ड होती है एंड विंटर्स काफी हार्श होती है। सिवियर विंटर मतलब सर्दी ज्यादा होती है एंड गर्मियाँ माइल्ड होती है, कम होती है। लेंथ में भी मतलब कम महीनों की होती हैं और सर्दियाँ लंबी होती हैं, एंड सिवियरिटी में भी सर्दियाँ ज्यादा और गर्मियाँ माइल्ड। और टॉरिड जोन में गर्मियाँ ज्यादा होती हैं एंड विंटर्स यहाँ पे होती ही नहीं है। फाइन। नेक्स्ट थर्ड जोन है हमारा फ्रिजिड जोन। यहाँ पे गर्मियाँ होती ही नहीं, ये सिर्फ ठंडा रीजन है एंड एक्सट्रीमली कोल्ड वाला रीजन है। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड? तो लैटिट्यूड के पैरेलल्स क्या होते हैं? जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हमने इमेजिन की हुई हैं अर्थ के ऊपर, सो दीज आर इमेजिनरी लाइंस विच रन पैरेलल फ्रॉम द इक्वेटर एंड आर यूज्ड टू लोकेट द पोजीशंस ऑफ अ पॉइंट या लोकेशंस ऑफ अ प्लेस। ठीक है। एंड ऐसे ही मेरिडियंस हैं लॉन्गिट्यूड के, जो कि अर्थ पे वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस हैं। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द टॉरिड जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेन हीट? टॉरिड जोन में सबसे ज्यादा हीट क्यों रिसीव होती है? बिकॉज वहां पे सन की पोजीशन ओवरहेड होती है टॉरिड जोन में, एंड हर एक लैटिट्यूड पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का जो रीजन है जिसको टॉरिड जोन बोलते हैं, वहाँ जितने भी लैटिट्यूड्स हैं उन सब पे साल में एक बार सन की ओवरहेड पोजीशन होती है। मीन्स सन की वर्टिकल रेज इस रीजन में पड़ती है एंड उससे आगे सन की जो रेज है वो वर्टिकल नहीं जाती, सीधी नहीं जाती, स्लैंटिंग जाती है। ठीक है। तो इसीलिए सिर्फ टॉरिड जोन तक ही सन की रेज वर्टिकल पड़ती है एंड यहाँ पे सबसे ज्यादा हीट रिसीव होती है। दैट इज वाई द रीजन इज द हॉटेस्ट रीजन। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज इट 5:30 PM in India and 12 noon in London? So as I have told earlier कि लंदन में जो ग्रीनविच जगह है वहाँ पे रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, उसको हमने 0 डिग्री ग्रीन मेरिडियन अज्यूम किया है। तो वहाँ से देखा जाता है ईस्ट और वेस्ट, और लॉन्गिट्यूड्स में तो जितना आगे जाएंगे लॉन्गिट्यूड्स में टाइम में डिफरेंस आता जाएगा। एंड इंडिया का लॉन्गिट्यूड क्या है? 87.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, एंड ये अगर लंदन है एंड यहाँ पे इंडिया है तो इसके बीच में 5:30 आवर्स का डिफरेंस है। तो इंडिया का जो टाइम है वो लंदन के टाइम से 5.5 घंटे आगे है, इसीलिए जब लंदन में 12 नून का टाइम होगा तो इंडिया में 5:30 हो रहे होंगे शाम के। फाइन। नाउ कंसीडर द टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज, प्राइम मेरिडियन की क्या वैल्यू है? 0 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट है द फ्रिजिड जोन लाइज नियर, फ्रिजिड जोन कहाँ पे लाई करता है? पोल्स पे, जहाँ पे पोल्स हैं पोल्स के पास ही फ्रिजिड जोन है। पोल्स वाला सारा एरिया फ्रिजिड जोन कहलाता है, जो नॉर्थ में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक का, एंड साउथ में अंटार्कटिक सर्कल से जो साउथ पोल तक का रीजन है, दैट इज फ्रिजिड जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर, टोटल कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं? तो देखिए एक सर्कल में 360 डिग्रीज होती है एंड हमारी अर्थ भी एक स्फेयर ही है, ऑलमोस्ट स्फेयर है, बेशक थोड़ी जियोइड शेप है। तो अर्थ पे भी लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं?
360. Fine. Next question. The Antarctic Circle is located in. Antarctic Circle कहाँ पे located है? So ये suppose this is Earth, this is equator. ये northern hemisphere हो गया, ये southern hemisphere. तो Antarctic Circle कहाँ है? यहाँ पे southern hemisphere में. ठीक है? Next question. Grid is a network of. तो मैंने बताया था कि ये लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का जो सिस्टम है ये एक ग्रिड पैटर्न है जिससे हमें लोकेशंस पता चलती है अर्थ सरफेस के ऊपर. तो ग्रिड क्या है? नेटवर्क ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. फाइन. तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट है. पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या है? ग्रिड नेटवर्क है. नाउ कंसीडर द फिल इन द ब्लैंक्स. The Tropic of Capricorn is located at. Tropic of Capricorn कहाँ पे located है? 23.5 degree south. ठीक है. Next है the standard meridian of India is. Standard meridian of India कितने डिग्री की लाइन है? 87.5 डिग्री ईस्ट. ईस्ट लिखना इम्पोर्टेंट है. यहाँ पे साउथ. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ है? 23.5 डिग्री साउथ में. एंड स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया की अगर लाइन की बात करें तो वो 87.5 डिग्री ईस्ट में लोकेटेड है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द 0 डिग्री मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज. 0 डिग्री मेरिडियन को और क्या कहते हैं? आई एम राइटिंग हेयर प्राइम मेरिडियन. 0 डिग्री का जो मेरिडियन है दैट इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन. फाइन. नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेस टुवर्ड. लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस कैसे डिक्रीज होता है? पोल वार्ड डिक्रीज होता है. इसको हम कह सकते हैं डिक्रीजेस टुवर्ड पोल्स. ठीक है. क्योंकि जैसे ये लॉन्गिट्यूड हैं तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस इनका इक्वेटर पे है एंड जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाएंगे ये डिस्टेंस डिक्रीज होता जाएगा. तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा पोल्स की तरफ डिक्रीज होता है ये. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन द. आर्कटिक सर्कल कहाँ पे लोकेटेड है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. ठीक. इसका आंसर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. फाइन.